नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं जेके टाइम न्यूज़ और मैं हूं कमल चाड़क। इस समय हम भदोही एडीसी ऑफिस में हैं और मेरे साथ जो हैं एडीसी सर उपस्थित हैं। कुछ सवालों के जवाब इनसे लेने का प्रयास करेंगे। प्रशासन के पास सीधी बातचीत रखने का, लोगों के क्या ग्रीवेंसेस हैं उनसे कुछ बातचीत जो हमारे पास पहुंची है। और आजकल विंटर का सीज़न है तो सबसे पहले उसी पे सर से चर्चा करेंगे। सर, जेके टाइम में आपका सबसे पहले स्वागत। थैंक यू। सर, कैसे देखते हैं विंटर का सीज़न चल रहा है, भदरवा एक स्नो बाउंड एरिया है जहाँ पर हैवी स्नोफॉल होता है और टूरिस्ट स्पॉट अच्छा है विंटर के लिए। और इस समय आपकी अरेंजमेंट्स किस तरीके के हैं, पानी को लेके, बिजली को लेके, सड़क को लेके? आज भी जैसे बर्फबारी देखने को मिली तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? विंटर को लेके हमारे यहाँ दो जो है वो दो किस्म की सोच चलती है। एक तो ये है कि विंटर थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, स्नोफॉल होना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी पानी के रिसोर्सेज हैं और ज़मींदारी जो है ये सारी की सारी बर्फ़ के साथ ही जुड़ी हुई है। एक नंबर दो, भद्रवा जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ जितनी ज़्यादा स्नोफॉल होगा वहाँ टूरिस्ट ज़्यादा जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे। और जैसे आपको पता है लास्ट ईयर भी हमने विंटर कार्निवल किया था, इस साल भी प्रपोज कर रहे हैं। डायरेक्टर टूरिज्म की तरफ से हमें कम्युनिकेशन आ गई है कि 24 और 25 फरवरी को जो है वो विंटर स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि हमने न्यू ईयर के दौर में भी एक वाइब्रेंट भद्रवा करके एक मेला किया था स्नो में ही गुलडंडा में, जो बहुत अच्छा रहा, जिसकी बहुत अच्छी पब्लिसिटी हुई। एक तो ये एस्पेक्ट इसका है। दूसरा ये है कि विंटर में थोड़ी सी लोगों को तकलीफ़ होती है, जैसे कभी पावर कट हो जाता है या पानी कम हो जाता है या रोड्स। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी अभी बहुत अच्छा जो चल रहा है, पावर ठीक चल रही है। हाँ, अगर इन केस हैवी स्नोफॉल होता है तो हो सकता है 1-2 दिन के लिए पावर कट हो सकता है, क्योंकि हमारे जो बिजली की लाइनें हैं ये जंगल से भी आ रही हैं। कभी कोई दरख्त गिर सकता है या तारें टूट सकती हैं हैवी स्नोफॉल से। लेकिन अभी तक ठीक चल रहा है। पानी का हमारे यहाँ बहुत अच्छा चलता है। पानी में सिर्फ थोड़ा सा इतना फ़र्क पड़ता है कि जब फ्रास्ट हो जाता है, बर्फ़ जम जाती है, तो पाइपों में पानी जो है जम जाता है, तो लोगों को, एक आबादी को जो है वो थोड़ी सी तकलीफ़ देखनी पड़ती है। लेकिन उसमें भी जो पीएचई विभाग हमारा जो है जल शक्ति, वो दिन को ही पानी छोड़ते हैं, सुबह शाम कम छोड़ते हैं, जिस वजह से लोगों को सप्लाई मिल जाती है। रोड्स हमारी सारी ओपन है और विंटर के लिए बाकी जो भी तैयारियां हैं, स्टॉक हमारा जो है सारा इन प्लेस है। राशन भी है, गैस का स्टॉक है और रास्ते जो हैं सारे के इसमें सारे। फायरवुड की अगर बात करें तो किस तरीके से आप जो है अवेलेबल करवा रहे हैं इससे? फायरवुड जो है हमारे पास यहाँ डिपो है। डीएफओ भद्रवा जो है वो लोगों को लकड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं जलाने के लिए। उसका भी सफिशेंट स्टॉक जो है अवेलेबल है, और जो भी चाहता है ख़रीदना लकड़ी, उसको जो है वो कंट्रोल रेट पे, जो कि इनके ऑफिशियल रेट हैं, उस पे लकड़ी दस्तयाब हो रही है। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है आने वाले समय में आप 26 जनवरी की जो तैयारियां कर रहे हैं, कैसा इवेंट जो है या ये कार्यक्रम आपके यहाँ पे भदोही में होने जा रहा है? नेशनल डे को लेकर तो आपको पता ही है कि भदोही में बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो। आज भी हमारी अच्छी खासी तैयारियां जो है वो चल रही हैं। इंडिपेंडेंस डे के मुकाबले में आज थोड़ा सा कम इसलिए होता है कि हमारे स्कूल्स जो हैं वहाँ ब्रेक्स हैं, विंटर वेकेशन चल रही हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं। बहुत सारे स्कूल्स तैयारी कर रहे हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, परेड की तैयारी कर रहे हैं, कल्चरल आइटम्स जो है वो कर रहे हैं। और बाकी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे तैयारियां थी, वो सारी की सारी आप देख ही रहे हैं कि चल रही हैं। बहुत अच्छे तरीके से जोश व खरोश से हमारा रिपब्लिक डे जो है वो बनेगा। सर, अगर बात करें 14th जो एफसी था, यानी कि 14th फाइनेंस कमीशन की जो पैसे थे, जहाँ तक अब जी गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया है कि अब उसको सीज़ कर दिया गया है। आपके यहाँ के एरिया की बात करें तो कितना पैसा अभी तक जो है सरपंचेस के अकाउंट में था जो यूटिलाइज़ नहीं हो पाया और वो अब जो है सीज़ हो गया? कि कुछ अगर आंकड़ा आपके पास हो? मेरे पास तो इसकी डिटेल नहीं है। अब आपने पूछा है तो मैं बीडीओ से इसकी जो है डिटेल ले लूँगा और फिर आपको कम्युनिकेट कर दूँगा एज़ ऑन डेट मेरे पास, क्योंकि बीडीओ की जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट के पास डोडा ही जाती है सीधी। तो एनी हाउ अगर आपने पूछा है तो मैं वो फिगर्स इससे लेके आपको कम्युनिकेट कर दूँगा। और अगर आज की बात करें तो जो इस समय एलजी प्रशासन का एक और सवाल जो है कि लोगों के बीच है कि जो इंक्रोचमेंट स्टेट लैंड की बात करें या कोई भी इसमें जो जितनी भी लैंड्स हैं उनके बारे में है, रोशनी एक्ट है या कुछ है, क्या एक जो है जिसके पास 2 मरले 3 मरले है वो भी आइडेंटिफाई करके वहाँ से उसको जो है इंक्रोचमेंट रिमूव करवाई जाएगी? या इसमें बड़े बड़े ग्रैबर्स जो हैं उनके ऊपर आपकी जो है शिकंज कसने वाली है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टोडा? या आपकी तरफ से क्या व्यूज़ है? एनक्रोचमेंट तो एक मेनेस है, ये तो एक बड़ी बुरी चीज़ है। आपके थ्रू भी हम जो है लोगों को अवेयर करते रहते हैं कि एनक्रोचमेंट्स नहीं करने चाहिए। अभी आप देखते हैं कि कभी लोग रोड्स को एनक्रोच कर देते हैं, स्टेट लैंड को एनक्रोच कर देते हैं। तो बेसिकली स्टेट लैंड जो है, अब इसका नाम तो स्टेट लैंड है लेकिन ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। मतलब जैसे अगर स्टेट लैंड है तो इसमें हम कोई गवर्नमेंट एसेट बनाएंगे तो भी लोगों के लिए ही बनाएंगे।
अगर इसमें 1 या 2 आदमी या 3 आदमी उसको एनक्रोच करेंगे तो वो एक पूरी कम्युनिटी का लॉस हो जाएगा, पूरा पब्लिक का लॉस हो जाएगा। जो हम पब्लिक के लिए एसेट्स बनाना चाहेंगे वो नहीं बन पाएँगे। उसी को लेके जो है अभी गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि एनक्रोचमेंट्स को हटाएँ, तो वो चाहे रोड साइड एनक्रोचमेंट है या स्टेट लैंड है या काचरई है, वो गलत है और उनको जो है लोगों ने एनक्रोच नहीं करना चाहिए और जहाँ किया होगा उसको हटाना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की एक मजबूरी है। देखिए, अभी क्या डायरेक्शंस आई हैं, क्योंकि एलजी साहब का जो बयान सामने आया था कि हम वो उन जगहों पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जहाँ पर जो या तो एक इशारा उनको कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ की ओर रखा रखा हो, या किस तरीके से मतलब बड़ी-बड़ी पार्टीज़ या वो भी लोग हैं जिसके पास 2 मरले हो, 3 मरले हो, सभी को जो है रिमूव किया जाएगा। अभी तो एनक्रोचमेंट ही है, चाहे वो स्टेट लैंड पे है जहाँ भी है, लेकिन ऐसा है कि फिर एलजी साहब के जो डायरेक्शंस होंगे नेचुरली एडमिनिस्ट्रेशन वही इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे तो अपने से कोई रूल्स नहीं है, जो एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, डीसी साहब के द्वारा जो कन्वे होगा वही होगा। लेकिन हमारी लोगों से यही अपील है कि एनक्रोचमेंट ना करें और अगर एनक्रोचमेंट्स हुई हैं तो वो खुद ही उनको हटा लें, ताकि हमारी जो एक कौमी जायदाद है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, स्टेट लैंड है या रोड्स हैं या जितने भी कॉमन एसेट्स हैं, जिसने भी एनक्रोच किया है अगर वो खुद ही हटा लेगा तो उसमें कोई लॉस भी नहीं होगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा। अगर 2-4 आदमी शुरुआत करेंगे तो बाकी पब्लिक जो है वो भी देख के जो है एनक्रोचमेंट को हटा देगी, तो हमें हटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सर, आपसे एक सवाल मैं पब्लिक का ये भी जानना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये कहें या आपकी तरफ से एक प्रयास किया जाता है कि ज़िला डोडा के अंदर जो है फंड्स लाई जाए। लेकिन अगर आप लोगों की तो सुनेंगे, अगर उनकी कोई सड़क के मसले हैं, कटियाड़ा टू कानसर की एक सड़क है, शायद 2 किलोमीटर का स्टार्टिंग पॉइंट में लोगों की कुछ ऑब्जेक्शंस थी। उसमें हमने स्टोरी भी की थी और इसमें प्रिंट और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया दोनों में जो है हमने चलाने का इसका प्रयास किया था। और जब हम ऑफिस में गए, एक सीनियर अधिकारी को एक जूनियर अधिकारी डायरेक्शन दे रहा है कि आपको ऑफिशियल वर्जन नहीं देना है, हमारे पे जो है एक एजेंसियाँ जो बैठी हैं, हम उनको अपना जवाब देंगे, हम लोगों को, पब्लिक को जवाब नहीं देंगे। हम आपसे यही सवाल है कि क्या पब्लिक का और एडमिनिस्ट्रेशन का तालमेल नहीं होना चाहिए? अगर पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हैं, चाहे वो सही हैं गलत हैं, ऑप्शनल अगर स्टेटमेंट नहीं मिलता है, तो मीडिया का इसमें क्या रोल है? फिर तो मीडिया हाउसेस बंद हो जाने चाहिए अगर इस तरीके का बिहेव मीडिया के साथ किया जाता है कि आप ऑफिशियल स्टेटमेंट लेने आते हैं। ये बात आप तक भी पहुंचाने का हमने प्रयास किया था, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई और क्या उस पे आप कहना चाहेंगे? एक्चुअली किसी भी डेवलप्ड सोसाइटी में या डेवलपिंग सोसाइटी में, किसी भी नेशन में मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है और आप भद्रवाह में जो हमारा मीडिया पर्सन है बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। लोगों के बड़े जेन्युइन इश्यूज़ जो है वो उभारते हैं और बाज़ औक़ात तो हमें भी आप जो खबरें या जो भी इश्यूज़ रेज़ करते हैं हमें भी पता चलता है और हम भी फिर जो है उस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करते हैं। जिस रोड का आप जो है मेंशन कर रहे हैं, बिल्कुल आप वहाँ गए हैं, आपने वहाँ बड़ी अच्छी स्टोरी बनाई है और कुछ कमियाँ जो हैं आपने उजागर की हैं, वो बिल्कुल हमने नोट की हैं, डीसी साहब के नोटिस में भी गए हुए हैं। तो वो उसका एक इंजीनियर्स की टीम से जो है हम करीब चेक करवाएँगे कि रोड का अगर ग्रेड ख़राब है तो क्यों ख़राब है, कैसे ख़राब है। उसमें पब्लिक का और हमारा जो है तालमेल है और मीडिया तो एक ब्रिज है पब्लिक इश्यूज़ और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी ने ऐसा कहा है कि मीडिया को वर्जन नहीं देना चाहिए, मैं नहीं सोचता हूँ कि वो कोई अक्लमंद आदमी है। आपका अपना काम है, आप काम कर रहे हैं, आप पब्लिक इश्यूज़ जो है उठा रहे हैं और हमारा काम उन इश्यूज़ को एड्रेस करना है और इस इश्यू को भी बिल्कुल एड्रेस करेंगे हम। सर, एक मैसेज और भी मैं आप चाहता हूँ कि आपके यहाँ की जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको जाना चाहिए, अगर हाँ, क्योंकि आपके साथ हमारी जब मीडिया इंटरेक्शन रहती है तो वहाँ पे भी ये बात रहती है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। किसी भी स्टोरी को जो है उसका ट्रू है या गलत है उसको जो है मतलब प्रूव करने में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो कि आपकी जो डिपार्टमेंट हैं जो आपके भद्रवाही इस एरिया में पड़ते हैं, उनको एक बार अगर आप हमारे तरफ कोई मैसेज देना चाहें कि ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए या नहीं, किस तरीके का वो बिहेव मीडिया के साथ रखते हैं। मेरी सबसे अपील है जितने भी ऑफिसर्स हैं कि वो मीडिया पर्सन जितने भी हमारे पास हैं उनके साथ बर्ताव अच्छा सा करें। जो भी खबर आती है, क्योंकि आज मीडिया का ही ज़माना है, चाहे सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जो भी उस पे न्यूज़ आती है, जो भी इशू आता है, हमारा फ़र्ज़ है कि उसको देखें, उसका एनालाइज़ करें और अगर कहीं पब्लिक को तकलीफ़ है तो उस इशू को एड्रेस करें। तो मेरी सबसे अपील रहेगी जितने भी सरकारी हमारे महकमे यहाँ काम कर रहे हैं कि जो भी मीडिया में कोई खबर आती है या कोई इशू रेज़ होता है, कोई पब्लिक ग्रीवेंस आती है, तो उसको जो है सबसे पहले हमारा ये काम है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, कि उसको एनालाइज़ किया जाए, उसकी वेरिफ़िकेशन की जाए कि वाक़ई अगर वो एक सही इशू है, एक पब्लिक तकलीफ़ है, एक ग्रीवेंस है, तो उसमें जो है मीडिया पर्सन्स के साथ भी तालमेल कोऑपरेट करना चाहिए और जो पब्लिक इशू है वो ज़रूर एड्रेस होना चाहिए, चाहे वो बिजली का है, पानी का है, रोड का है, जो भी इशू आपके द्वारा आए, मेरी सबसे अपील रहेगी कि वो एड्रेस होना चाहिए।
सर आपकी बात करें या डीसी साहब की बात करें, जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया मैंने, एक पॉजिटिव रोल है आपको भदरवा के लिए, उनका भी काफ़ी ज़्यादा जो है एक रहता है कि भदरवा की स्नोफॉल एरिया है, इसको हाईलाइट किया जाए, ज़्यादा इसकी अपनी एक पहचान है, उसको आगे हाईलाइट किया जाए। अभी इस समय एडमिनिस्ट्रेशन के मन में क्या है, क्या जिस तरीके से पिछले वर्ष भी यहाँ पे देखने को मिला कि विंटर में शूटिंग के लिए कुछ बॉलीवुड की टीमें यहाँ पहुँची थी। इस सीज़न में भी क्या आप जो है ये प्रयास करेंगे और विंटर कार्निवल के लिए किस तरीके से तैयारी करेंगे? पिछली बार से और ज़्यादा बढ़िया इस बार उसमें क्या लाने वाले हैं? कुछ ऐसा आपके माइंड में हो, क्योंकि हम देखते हैं आपका पॉजिटिव रोल है। बहुत अच्छे तरीके से आप जो है हैंडल कर रहे हैं इस एरिया को, लोकल होने के नाते भी आपसे एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज़्यादा रहती हैं। बेसिकली गवर्नमेंट का ऊपर से बहुत ज़्यादा जो है इनिशिएटिव है कि जितने भी हमारे एरियाज़ जो जिनमें टूरिज़्म का पोटेंशियल उनको डेवलप किया जाए। 1-2 महीने पहले जब एलजी साहब का टूर हुआ था डोडा में, तो उन्होंने ख़ास करके जो है ये हदायत दी थी कि जो भी अच्छे एरियाज़ हैं, जहाँ पोटेंशियल है, वहाँ टूरिज़्म को डेवलप किया जाए। वहाँ जो है फेस्टिवल्स बनाए जाएँ और उनको जो है पब्लिसिटी की जाए। वही जो है एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब की हदायत को जो है मद्देनज़र रखते हुए हम ये चला रहे हैं। डीसी साहब को तो आपको पता ही है कि उनको काफ़ी इंटरेस्ट है टूरिज़्म में, क्योंकि वो टूरिज़्म में रहे भी हैं, उन्होंने नौकरी भी की हुई है। तो फिर हमारे यहाँ भदरवा जो है एक बहुत खूबसूरत जगह है। आप देखते हैं यहाँ के पहाड़, जंगल, और फिर जब बर्फ़ यहाँ गिरती है, विंटर का एक अपना चार्म है, जब स्प्रिंग है, समर है, उसका एक अपना चार्म होता है। यानी राउंड द ईयर जो है भदरवा में टूरिज़्म का जो है वो दौर चलता रहता है। तो इस साल भी हमारी यही कोशिश है, जैसे मैंने पहले ही आपको रिक्वेस्ट की कि हमारा 24 और 25 फरवरी के लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने फिक्स कर दिया डायरेक्टर साहब ने। तो एक विंटर कार्निवल हम और करने जा रहे हैं, ताकि हम जो हमारी स्नो स्पोर्ट्स हैं, विंटर स्पोर्ट्स, वो चला सकें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्लेयर्स थ्रू आउट इंडिया जो है वो आ सकें, लोग भी आ सकें, बर्फ़ को जो है वो एंजॉय कर सकें। और इसी बहाने से हमारे भद्रवा की, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की और हमारी पूरी यूटी जो है, इसका एक टूरिज़्म में सबसे बड़ा स्कोप है कि अगर टूरिज़्म जो है डेवलप हो जाए, जैसे एलजी साहब की कोशिश है, तो लोगों को अपने आप में रोज़गार मिल जाएगी। और जो भी अभी अनएम्प्लॉयड यूथ हमारा है, वो सारे का सारा एंगेज हो जाएगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अक्सर स्टोरियाँ करते रहते हैं। हमारा जो चाहे भद्रवाह है, किश्तवाड़ है, डोडा है, ख़ास करके भद्रवाह के जितने भी हमारे मीडोज़ हैं, पीक्स हैं, स्नो क्लाइड एरियाज़ हैं, या हमारा फोर्ट है, और जो टूरिज़्म स्पॉट्स डेवलप किए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी दी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे, इस साल हमारा विंटर में बहुत अच्छा रहा है। काफ़ी टूरिस्ट जो है विंटर में भी आ रहे हैं, हमारे सारे के सारे होटल जो है बुक हैं। लोग स्नो देखने के लिए आ रहे हैं, और आगे भी यही हम उम्मीद रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ताकि जो सरकार का भी जो है, एलजी साहब का सबसे ज़्यादा ये चल रहा है कि टूरिज़्म डेवलप किया जाए, उनका जो ख्वाब है उसको हम पूरा कर सकें। आखिरी में जाते-जाते आप अपनी तरफ से आवाम को कोई संदेश देना चाहेंगे? पब्लिक से मेरी एक तो ये डिमांड है कि विंटर चल रहा है और आगे फ़ोरकास्ट हुआ है, 28 तक जो है मौसम ख़राब दिखाया गया है। एक तो एहतियात करें, थोड़ा-सा जो ख़ास करके एवलांच प्रान एरिया है, जैसे थनाला पदरी की साइड है, या ऊपर गुलडंडा की तरफ है, या जाई घाटी की तरफ है, वहाँ लोग कम जाएँ। हमारे जो भी अपर चीज़ है, जैसे हड्डल है, भेजा है, थनाला है, भंगा है, गुतासा है, वहाँ लोग जो है एहतियात से चलें, बिना मतलब के जो है घरों से ना निकलें। और फिर अपने आप को सर्दी से बचाएं, और बिजली का जो है वो बड़ा जुडिशियस यूज़ करें, क्योंकि जैसे आजकल लोग जो है बीच में वो हीटर या बॉयलर यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, और फिर हमारी बिजली पे ज़्यादा लोड पड़ जाता है और बिजली कट हो जाती है। तो बस जो भी विंटर में हमारे लोग जो हैं, ये हर साल विंटर झेलते हैं, और ये वेल ट्रेंड हैं। जिस तरीके से, जिस एहतियात से ये सर्दियाँ गुजारते हैं, मेरी गुजारिश रहेगी कि वही एहतियात आज भी रखें, ताकि अच्छे तरीके से खैर खैरियत से हमारा ये विंटर जो है, सरमा जो है, बीत जाए, और आगे चल के फिर आपको पता है बहुत अच्छा मौसम आ जाएगा, फिर सारे के सारे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए सर। तो ये थे हमारे सर एडीसी बरवा दिलमीर सर, जिन्होंने अपनी बात रखी और कुछ सवाल हमने इनसे जानने का प्रयास किया। जेके टाइम का लगातार प्रयास रहता है कि बरवा के लिए जो है ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग की जाए और लोगों के मसले जो हैं वो प्रशासन तक पहुँचाए जाएँ। जेके टाइम्स की लगातार रिपोर्टिंग बरवा से जारी है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।